जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब या तो 20 होंगे, 30 होंगे, 24 होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो हम जनरली जो इवन नंबर लेते हैं वो 12 ले लेते हैं, इसमें 12 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उनको अगर आधा आधा करें, जैसे 20 टर्म है, 20 का आधा करें तो 10 बचेंगे, है ना, तो बाकी 10 रह जाएंगे। तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर उसमें 2 n टर्म्स हैं तो n टर्म्स का और आगे के n टर्म्स का रेशियो वो 1/r⁻n होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल है। अब आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि इसमें मान लो पहला टर्म है a1, दूसरा है a2, एक सीरीज तो चलेगी वो a1 a2 से लेके an तक चलेगी, ये पहली सीरीज होगी। और जो दूसरी सीरीज चलेगी वो चलेगी ए एन प्लस वन, फिर ए एन प्लस टू से लेके और लास्ट टर्म आएगा इसका ए टू एन, ये आ जाएगा। ये दूसरी सीरीज हो गई। इन दोनों सीरीज का जो रेशियो है वो 1/r⁻n होगा। इट इज टू बी प्रूव्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये हमें टू प्रूव करना है। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लिखो यस, फटाफट लिखो चैट बॉक्स में यस। गुड। सौमिन, रोनित, खुशी, धनंजय, 4 लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं आ रहा लगा। समृद्धि, निशांत, नीलेश, भौमिक, वेरी गुड, शिवांश, अरमान, दिशा, हर्षित। 18 में से अभी 3-4 अभी रह गए, उनको नहीं समझ में आया है। दोबारा बताऊं क्या? अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया वो लिखें, वो एन लिखें वो जल्दी से। नो, मोहित भार्गव को नहीं आया। अच्छा, क्या नहीं आया मोहित? माइक खोल के बताओ जल्दी से। सर आप जब बोल रहे थे तो आपकी आवाज मेरे पास आई नहीं रही थी पिछली वाली, अभी आपने वो सीरीज ली ना तब। एक बार और बोल दोगे? एक बार और समझा देते हैं। देखो इसमें क्या है कि पहले बात तो समझ लीजिए, सीरीज इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमने ले लिए 2n है, तो 2n का हाफ करेंगे तो n आएगा, फिर अगले वाले n होंगे। यानी इसमें 2 सीरीज है, एक n और फिर एक n+1 से आगे वाली an+1 an+2 से लेके लास्ट a2n तक जाएगा। तो उन दोनों सीरीज का जो रेशियो है वो 1/r⁻n है। ये हमें प्रूव करना है। बस इतना सा इसमें है। 2 सीरीज चलेंगी इसमें। तो जो पहली सीरीज है वो मैंने बताई थी, उसका रेशियो निकाल लेते हैं। क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a GP। देखो पहली सीरीज है वो चलेगी a1 a2 a3 से लेके an, ठीक है। अब मान लो ये सीरीज है, इस सीरीज का हमने फर्स्ट टर्म ले लिया, जो फर्स्ट टर्म तो ले लिया हमने a, कॉमन रेशियो ले लिया हाँ। तो इसकी n टर्म्स का टोटल कितना आएगा? हम सबको पता है a r⁻n-1 on r⁻n, यही आता है। तो नीचे आएगा r-1, यही आएगा ना। सबको क्लियर है ना ये फॉर्मूला? तो ये पहला टर्म हो गया। अब दूसरी सीरीज का थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि दूसरी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा। कॉमन रेशियो तो यही रहेगा थ्रू आउट द सीरीज, लेकिन उसका जो फर्स्ट टर्म है केवल वही बदलेगा और नंबर ऑफ टर्म्स भी n ही रहेंगे, क्योंकि 20 में से आधे हमने पहले ले लिए, जो आधे ही बाद में बचेंगे। जैसे 20 टर्म थे तो उनका आधा कर दिया तो 10 सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मोहित, ऐसा लग रहा है तुमको थोड़ा सा नेटवर्क कवरेज कम मिल रहा है, तो थोड़ा सा पोजीशन अपनी चेंज करके देखो, क्योंकि बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है। अब क्या होगा देखो। सर जब आप माइक पास में लाते हो ना तब तेज आती है, शायद आप दूर से बोल रहे हो इसलिए कम आ रही है। अच्छा, तो देखो अब जो आगे वाली वो हमारी आएगी an+1 an+2 से लेके a2n तक जाएगी। तो हम पहले ये वाला टर्म पता कर लें, यानी कि an+1 जो होगा वो हमारा पहला टर्म होगा। कॉमन रेशियो तो वही आएगा। तो an+1 अगर मैं निकालूं सीरीज के हिसाब से तो वो कितना आता है? देखो फॉर्मूला क्या लगता है इसमें? जनरल टर्म क्या होता है? ar(n-1)। तो ये वाला टर्म अगर मैं निकालूंगा तो आएगा ar(n-1) यानी n+1-1, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा arn। इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा अगली वाली सीरीज का, जो फर्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा a
आर एन, कॉमन रेशियो वही रहेगा, कॉमन रेशियो सीरीज में कभी चेंज नहीं होता है, कॉमन रेशियो वही रहेगा, यानी कि आर ही रहेगा। तो मैं अगले वाले एन टर्म्स का टोटल, ठीक है, सम ऑफ नेक्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज ये निकालूंगा मैं। अब अगले वाले एन टर्म्स का टोटल ये आ जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से मान लो एस डैश लगा देते हैं। ए यानी उसका फर्स्ट टर्म कितना आया था, फर्स्ट टर्म आया था ए आर एन, ये तो हो गया ए आर रेस टू की पावर एन, तो कॉमन रेशियो आर ही है, इसकी पावर एन ही रहेगा, -1 अपॉन आर -1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब निकालना है इनका, हमको रेशियो निकालना है, ठीक है, इतना नोट कर लें आप। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो उनका रेशियो निकालना है हमको। रेशियो कैसे आएगा, जो पहले वाले उसका सम कितना था, ए आर एस टू की पावर एन -1 अपॉन आर -1, और दूसरी का रेशियो सम का सम कितना आ रहा था, ए आर एस टू की पावर एन आर एस टू की पावर एन -1 अपॉन आर -1। तो डिनोमिनेटर में से ये काट दूंगा मैं, न्यूमरेटर में से ये कट गया, ए से ये कट गया, कितना बचा 1 अपॉन आर रेस टू द पावर है। यही हमको प्रूव करना था। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। साउंड मेरी ठीक आ रही है पहले से? आवाज ठीक आ रही है? Am I audible to you? यस सर। ओके, अब माइक मैंने अपने बिल्कुल पास में ही कर लिया है। ओके, अभी हमको मिसलेनियस से स्टार्ट करेंगे। एनी अदर प्रॉब्लम फ्रॉम इन दिस चैप्टर? If you have any doubt, any problem, you may ask now. Otherwise, I shall start miscellaneous exercise. Always remember the sum to n terms of special series ये हटा दिया गया है अभी फिलहाल इस साल के सिलेबस में से, इसलिए हम सीधा मिसलेनियस में आएंगे। और मिसलेनियस में जो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक एक पहले मैं आपको समझा देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बुक है ना सबके पास, बुक निकालने हैं आप, पेज नंबर निकालने हैं 199, और पहला क्वेश्चन है सो दैट m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन EP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। आप में से कितने लोगों को लगता है कि यस दे कैन डू इट? अगर वो लगता है कि यस दे कैन डू इट, वो टाइप करें आई कैन डू, IKD टाइप करें, ICD फटाफट, ICD, I can do. Yes, Khushi Jain, very good. Swamin Rao, most of the children are doing well. Very nice. Vedansi, Ronit, Dhananjay, Purval. Yes, this can be done because आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू नहीं है ज़्यादा। Now we come to the next question. If the sum of three numbers in EP is 24 and their product is 440, find the number. This can also be done. क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। Let the sum of n 2n 3n terms of an EP is this. तो ये भी हो जाएगा। इसमें पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स n है, दूसरी वाली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, तीसरी वाली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 3n है।
और उनके जो समेशन है वो s1 s2 s3 दिए हैं, then we have to establish a relation that s3 is equals to 3 s2 minus s1. So I think this can also be done. There is no problem in this question. See question number 4. Find the sum of all numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. ये भी हो जाएगा. Find the sum of integers. ये सिंपल वाले क्वेश्चन है. जो डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7. ये मैं ले लेता हूँ. If f is function satisfies fx plus y is equal to fx fy. सर आपकी आवाज फिर से कम आने लगी. फिर कम हो गई. ओके जस्ट वेट. अब थोड़ा फर्क पड़ा. यस सर. चलो अभी दोबारा से लिखता हूँ. तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपको बताने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 7 से पहले वाले आप कर लेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, और फिर भी नहीं आएगा तो हम कल डिस्कस करेंगे. लेकिन आपका ये पहले 1 से लेकर 6 तक का तो होमवर्क में लिख लें आप, ये तो आपको करना ही है. और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग fx प्लस y, f x plus y is equals to fx fy such that f1 हमको दे रखा है 3. तो फाइंड द समेशन. इसमें ये समेशन साइन लगा हुआ है. x इज इक्वल टू 1 to n fx इज इक्वल टू 120. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है. इसमें x की वैल्यू रन कर रही है. रन कहाँ से कर रही है, 1 से लेके n तक. 1 to n x की वैल्यू रन करेंगे तो देखो समेशन के अंदर हमको क्या मिलेगा. हमको मिलेगा f1 प्लस, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो मिलेगा f2, फिर x की वैल्यू 3 होगी तो मिलेगा f3, एंड दिस विल गो लाइक दिस अप टू व्हेन f x की वैल्यू जब n हो जाएगी. तो हमको इन सारे टर्म्स का टोटल गिवन है वो है 120. टोटल तो हमको दे रखा है, लेकिन हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने टर्म्स का टोटल ऐसे करके 120 आएगा. तो सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. f1 हमको बताइए, और हमको ये जो बिगनिंग में फॉर्मूला दे रखा है fx प्लस y इक्वल्स टू fx fy, इसकी हेल्प से हम बाकी के f2 f3 f4 ऐसे निकालते जाएंगे. तो हमने f1 हमको दे रखा है, f1 हमको यहाँ दे रखा है 3. अब मान लो मुझे निकालना है f2. f2 को मैं, हमारे पास जो फंक्शन का फॉर्मूला है, दिस कैन बी रिटन एज f1 प्लस 1, और f1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, इस फंक्शन के फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा f1 इंटू f1, जो ऊपर डेफिनेशन दे रखी है. और f1 हमारे पास 3 है, और ये भी 3 हो गया, तो ये हो गया 3 की पावर 2. यानी कि f2 जो आ गया वो 3 रेज़ टू दी पावर आ गया 2. ऐसे ही मैं निकालूंगा f3. तो f3 को मैं लिख लूंगा f1 प्लस 2, और f1 प्लस 2 हमारा बन जाएगा फंक्शन के फॉर्मूले से f1 f2. f1 हमारा आ रहा था 3, और f2 हमने निकाला है 3 रेज़ टू दी पावर 2. ये हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 3, यानी f3 आ गया हमारा 3 रेज़ टू दी पावर 3. तो आप देख रहे हो f1 हमारा है 3, f2 आ गया 3 रेज़ टू दी पावर 2, f3 आ गया 3 रेज़ टू दी पावर 3. तो ये हमारा ट्रेंड चला जाएगा आगे भी, है ना. तो हमको निकालना है, तो आ जाएगा 3 यानी 1
प्लस 3 2 प्लस 3 और ये 10 चला जाएगा। जो n वाला टर्म आएगा वो कितना हो जाएगा 3n। तो यानी इन सबका टोटल हमको कितना दे रखा है 120। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज बन रही है। ये बन रही है आपकी जीपी, और जीपी का समीकरण हमको मालूम है। इसका फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन रेशियो भी इसका 3 हो गया, ये आ जाएगा। इसका सम निकालेंगे तो सम आएगा ए मीन्स 3, आर मीन्स 3, आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 एंड इट इज गिवन इक्वल टू 120। ये हो जाएगा 3 से आप ये काट दें 120 को 40, और 3 में से बन जाएगा तो 2 को इंटू करेंगे 40 से तो आ जाएगा 80, यानी 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। 3 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 80 प्लस 1 इक्वल टू 81, यानी 3 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर कितना आएगा। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4। so this gives you n is equals to 4। is it clear? समझ में आ गया क्वेश्चन ये? यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। ओके। तो मिसलेनियस में कुछ नया नहीं है, लेकिन पुराने क्वेश्चन को एप्लीकेशन फॉर्मेट में दे रखा है। इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे देखना है, ये नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले वाले आपसे बन जाएंगे, मुझे मालूम है। 7 8 9 10 11 12 ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 समझ लेते हैं। एक बार आप नजर डाल के देख लें कि आपको कोई लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं 13 बता ही देता हूँ। if a plus bx upon a minus bx is equals to b plus cx, हमको रेशियो दे रखा है b minus cx, c plus dx, c minus dx, so that a b c d are in gp।
तो पहले वाले क्वेश्चन में हमको रेशियो दे रखा है और हमको शो करना है कि एबीसीडी आर इन जीपी। तो देखो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ए प्लस बी एक्स ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो बताया था, याद है? कितने बच्चों को याद है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल? टाइप करो आई। धनंजय, मोहर्षित, सुदर्शन, सुधांशु, दिशा, वेरी गुड। इसके मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो याद है। अच्छा, वही कंपोनेंडो डिविडेंडो अभी हम यहाँ ले लेते हैं दोबारा से। तो देखो क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स। आज कुछ पेन गड़बड़ कर रहा है इसलिए बीच बीच में रुक रहा है। ये ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा। इधर आ जाएगा बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स। नीचे आ जाएगा बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। अब देखो ऊपर से बी एक्स से बी एक्स काट दिया, नीचे ए से ए कट गया, ऐसे इधर से सी एक्स से सी एक्स कट गया, यहाँ बी से बी कट गया। तो अगले वाले उसमें आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2a और नीचे आ जाएगा 2bx। 2a अपॉन 2bx, इधर आएगा 2b अपॉन 2cx। 2a अपॉन 2bx, यहाँ से आ जाएगा 2c अपॉन, और कितना आ रहा था? हाँ? कितना आएगा नीचे? ध्यान है, कट गया, हम लोग देखे नहीं, निकल गया। Yes. सारे चला गया, चलो दोबारा लिखता हूँ मैं। इधर आएगा 2a और इधर आएगा 2bx और इधर आ रहा होगा 2b और नीचे आ रहा होगा 2cx। 2 से भी 2 कट गया और इधर b से भी, x से भी x काट देता हूँ मैं, मुझे मिलेगा a अपॉन b टू बी अपॉन सी। ये नंबर 1 मैंने डाल दिया। ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ये मिल गया पहली चीज। अब मैंने बाद वाले दो रेशियो लिए, अगेन बी प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स सी प्लस डी एक्स सी माइनस डी एक्स। तो इसमें लगाएंगे कंपोनेंट वन डिविडेंड बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। इधर कटेगा सी एक्स से सी एक्स कट गया, इधर बी से बी कट गया, इधर डी एक्स से डी एक्स कट गया, इधर सी से सी कट गया। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2b अपॉन 2cx, राइट हैंड साइड में आएगा 2c अपॉन 2dx। 2b अपॉन 2cx, इधर आ जाएगा 2c अपॉन 2dx। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो आ जाएगा b अपॉन c टू सी अपॉन डी। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास आया था a अपॉन b, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2।
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा था a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने लिखा b अपॉन c इक्वल्स टू c अपॉन d। ये लिखा है ना। इसके मतलब ये प्रूव होता है कि देखो ए बी अपॉन बी सी मतलब ए बी सी जीपी में है, और बी सी अपॉन सी डी मतलब बी सी डी जी सी में है। इसका मतलब ये प्रूव होगा कि ए बी सी और डी किसमें आ गए, जीपी में। समझ में आ गया आपको, लॉजिक समझ में आ गया। जो रेशियो वाला फॉर्मूला है वो यहाँ भी लग रहा है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, बी अपॉन सी का रेशियो सी अपॉन डी के इक्वल है। इसका मतलब ए बी सी डी सारे रिटर्न्स हैं वो जीपी में होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Note it down so that I can go ahead. अगर बोरियत हो रही हो, ज्यादा हो जाता हो तो बता दिया करो। थोड़ा सा भी ओवर हो, आपको लगता है कि नहीं अब समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते हो, फिर कुछ और बीच में करा दिया करेंगे। ठीक है, मुझे यह नहीं पता लगता कि आपको कब आपको मोनोटोनस फील होने लगे या कुछ ऐसा लगने लगे कि नहीं अब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो आप बता सकते हैं। Now see नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें टोटल क्वेश्चन है 32। तो मुझे लग रहा है कि आज तो ये इतने नहीं हो पाएंगे, आज 15 तक ही हो पाएंगे, और 15 क्वेश्चन फिर अगले सेशन में लेने पड़ेंगे। और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, वो आपसे बनेंगे नहीं, इसलिए मुझे खुद ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आपसे बन जाते हैं देन वेल एंड गुड, लेकिन कुछ कुछ अलग क्वेश्चन है तो वो मैं सोचता हूँ कि मैं खुद ही आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखा, अब देखते हैं 14 क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्विक। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के बताओ जरा कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या वो कर सकते हैं इसको? Read this question. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को नहीं आ रहा? चलो मैं बता दो। लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, देन प्रूव दैट। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, आपको प्रूव करना है। व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, पी स्क्वायर आर रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू एस रेज टू दी पावर एन। अब इसने बता रखा है पी क्या है, आर क्या है और एस क्या है। पी कह रहा है लेट एस बी द सम, कोई सीरीज है, लेट द सीरीज बी, ये ले लेते हैं ए आर स्क्वायर, ये हमारी सीरीज है। तो एस कह रहा है सम ऑफ एन टर्म्स, तो भाई इसका सम ऑफ एन टर्म्स एस लिख लो, एस इक्वल्स टू ए आर एस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हो गया हमारा 1 नंबर। फिर कह रहा है पी बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, पी इसके टर्म्स का प्रोडक्ट की बात कर रहा है। पहला टर्म है ए, फिर दूसरा टर्म है इसका ए आर, फिर तीसरा टर्म है ए आर स्क्वायर, और ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो जो एन टर्म आएगा वो ए आर एन माइनस 1 आएगा, ये हम सबको पता है। और इन सारे टर्म्स को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। अब ये हमको समझना पड़ेगा सॉल्व कैसे होगा। देखो आप जरा सोच के बताओ कि इसमें जो है वो ए कितनी बार आ रहा है इस पूरी सीरीज में, ए आर बता सकता है कोई कितनी बार आ रहा है ए? जल्दी क्विक बताओ।
n times. n टाइम्स, वेरी नाइस। तो मैं a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो a रेज़ टू दी पावर n आएगा कि नहीं? यस और नो? आएगा। अब देखो r जो है ना, r की पावर चेंज हो रही है, एक ही नहीं चेंज हो रही थी। r की जो पहली पावर है वो है 1 और दूसरी पावर है 2, तीसरी आएगी 3 और ऐसे ही ये सिस्टम चला जाएगा n-1 तक का चला जाएगा कि नहीं? क्योंकि जब कोई चीज बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, आपने पढ़ा है ये रूल। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, इंडिसेस का लॉ है। तो आर 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 मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने क्या करते हैं, पावर को ऐड कर दिया तो हमको ये सीरीज मिल जाएगी। तो आगे वाले टर्म में हम लिख लेंगे ए एन, यानी पी की वैल्यू आ जाएगी ए एन आर रेज़ टू दी पावर, जो ऊपर सीरीज आ रही है वो आ रही है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n-1, यानी n-1 टर्म्स का टोटल कितना आता है? कितना आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, याद है? पहला टर्म और लास्ट टर्म बताओ तो कैसे निकालते हैं टोटल? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n-1/2, n/2 a + l, a जो है इसका फर्स्ट, l मतलब लास्ट टर्म है इसका n-1, ये आ जाएगा 1 से 1 कट गया, आ जाएगा a n r रेज़ टू दी पावर, उधर बचेगा n n-1/2, ये आ गया। ये p की वैल्यू आ गई। एंड आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। आर वो कह रहा है कि रेसिप्रोकल करके हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं और फिर उसका सम ले लें। तो जो आर है थोड़ा सा समझने वाली चीज है। आर है जैसे मैंने जो टर्म्स थे, इसका पहला टर्म था एक, तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/a हो गया, फिर 1/, अगला वाला ए आर हो जाएगा, फिर 1/ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही लास्ट वाला आ जाएगा 1/ए आर n-1। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपको मालूम है कि जो सबसे बड़ी पावर होती है वही आता है नीचे। तो ये आर आ जाएगा हमारा ए आर n-1 और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा आर n-1 प्लस आर n-2 प्लस आर फिर प्लस 1, लास्ट वाला ये आएगा। तो ये सीरीज बन गई 1 + r स्क्वायर प्लस r क्यूब n-2 n-1 तक का, यानी कि n-1 तक के टोटल का हम लगाएंगे, समीशन फार्मूला लगाएंगे तो आएगा 1, इसका पहला टर्म 1 है, तो आएगा r रेज़ टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। ये इस इतनी सीरीज का टोटल आ गया, ये वाली सीरीज का। और नीचे आ ही रहा है, इसमें कितना आ रहा है नीचे इसके साथ में, ये और जुड़ जाएगा इसमें a r n-1। तो इसकी कंडीशन के हिसाब से इसने बोला है कि आपको प्रूव करना है कि p स्क्वायर r की पावर n इक्वल्स टू s की पावर n। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे। तो जो हमारा p था, p स्क्वायर ले लें तो वो जो p का स्क्वायर कर देंगे, p की जो वैल्यू आई तो हो जाएगा a टू n r n n-1, ये आगे p। और अब r की पावर n जो हमने वैल्यू निकाली उसकी पावर n लगा देंगे तो r n-1 की पावर n अपॉन a n r s की पावर n n-1 r-1 की पावर n, ये आ गया। देख सकते हो आप यहाँ पर कि ये r n की ये वाला टर्म कट गया। अब ऊपर ये 2n है तो ये यहाँ से भी 2 कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा a n और r रेज़ टू दी पावर n-1 की पावर n और r-1 की पावर n। हम इस पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं a r n-1 अपॉन r-1 और होल पावर n, ऐसे भी लिखा जा सकता है।
और इज इक्वल टू ये आप देखेंगे कि s की पावर n के इक्वल आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड से इक्वल होगा। ये इनको प्रूव करना है। तो थोड़ा सा इनकी अप्रोच थोड़ा अलग है, लेकिन आप अगर ध्यान से करेंगे तो आपसे बन जाएगा, नो इश्यू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैमरे ऑन कर सकते हो। अगर ये क्लियर है, नोट कर लिया है आपने, तो शांति पाठ करेंगे। दिशा और पुष्टि बोला था, खुशी को दोनों स्टार्ट करो। All of you join your hands and get ready for Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti.